गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। चलिए जानते हैं कि जो आज की करंट न्यूज़ है वह क्या है। पुतिन बोले आतंकवाद के खिलाफ भारत को है फुल सपोर्ट। रूसी राष्ट्रपति जो हैं वो इस साल भारत आएंगे और यूक्रेन जो वॉर के बाद यह जो है पहली बार भारत विजिट जो है वो कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पीएम मोदी को फ़ोन करके पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के लिए जो है वो अपनी संवेदना जाहिर की है। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात जो है उनके द्वारा कही गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक पोस्ट में कहा है कि बातचीत के दौरान रूस राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया है कि हमले में शामिल और उनके पीछे जो भी लोग हैं उनको कठघरे में जो है वो लाया जाना चाहिए। पुतिन यूक्रेन वॉर के बाद जो है यह पहली बार भारत आएंगे। राष्ट्रपति जो पुतिन हैं इस साल भारत आएंगे दौरे पर। जो उनकी विजिट के लिए तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। हालांकि अभी तक उनकी विजिट किस महीने या फिर किस तारीख को होगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद पुतिन की यह भारत में जो है वो पहली यात्रा है। इससे पहले पुतिन 2021 में सिर्फ 4 घंटों के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच में 28 समझौतों पर जो है वो दस्तखत हुए थे। इसमें मिलिट्री तकनीकी समझौते और देशों ने 2025 तक 30 अरब डॉलर यानी कि 2,53,000 करोड़ रुपए सालाना ट्रेड का जो है वो टारगेट रखा था। अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद दूसरे देशों की यात्रा से बच रहे थे पुतिन। चलिए जानते हैं कि यह क्या है। मार्च 2023 में आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और जो उनका डिपोर्टेशन है उनके आरोप के आधार पर पुतिन को वॉर क्राइम के लिए जिम्मेवार जो है वो माना था। यह पहला मौका था जब आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के किसी स्थायी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जारी किया था। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और जो फ्रांस हैं उनके स्थायी सदस्य हैं यानी यूएनएससी के जो हैं वे स्थायी सदस्य हैं। इसके बाद से पुतिन जो है वो दूसरे देशों की यात्राएं करने से बच रहे थे। वह पिछले साल जो G20 समिट हुआ था उसमें भी शामिल नहीं हुए और भारत नहीं आए थे। इस साल ब्राज़ील में हो रहे G20 समिट में भी हिस्सा नहीं लिया। इसकी जगह जो है वो विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जो हैं दोनों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया था। हमले वाले दिन भी भारत का सपोर्ट किया था पुतिन ने। रूस जो है वो 22 अप्रैल को पहलगांव हमले वाले दिन भी भारत के लिए अपना सपोर्ट जो है वो जाहिर किया था। तब राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि जो पहलगांव में जो हमला हुआ है उनके अपराधियों को सख्त सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। हम भारत के साथ हैं। हमारी जो संवेदनाएं हैं वे पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हम सभी घायलों के जल्द से जल्द जो है वो स्वस्थ होने की प्रार्थना जो है वो कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि जो भारत और रूस है उसके बीच जो संबंध है वह कैसे हैं। भारत गणराज्य ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से जो रूसी संघ है उसके साथ में घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों का आनंद लिया है। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों ने एक मजबूत और जो रणनीतिक संबंध हैं वे बनाए हैं। दोनों देशों के साझा सैन्य आदर्शों के साथ साथ उनकी जो समग्र आर्थिक नीतियों के कारण यह कूटनीतिक जो है वो एकता और मजबूत जो है वो हो गई है। जो
रूस और भारत की पृष्ठभूमि है ऐतिहासिक, वह क्या है? भारत और रूस के संबंध जो हैं वो काफ़ी पुराने हैं। अक्टूबर 2000 में भारत जो है वो रूस सामरिक सहयोग की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत रूस सम्मिलित ने राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और जो उद्योग है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृत सहित जो उद्यम सहभागिता के लगभग सभी क्षेत्रों में जो है वो सहयोग के साथ, साझेदारी के साथ एक जो गुणवत्ता रूप है उससे नया स्वरूप देखा गया है। शीतकालीन युद्ध के दौरान भारत और जो सोवियत संघ के बीच एक ढांचागत सैन्य, आर्थिक और जो दार्शनिक संबंध थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को भारत के साथ अपने मधुर संबंध विरासत में मिले, जिनके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक विशेष रणनीति संबंध जो है वो साझा किया। राजनीतिक संबंध कैसे हैं हमारे और भारत और रूस के बीच? भारत के प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है वो भारत और रूस के बीच में प्रमुखता में सर्वोच्च वार्ता तंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राष्ट्रपति व्लादिमीर है, उन्होंने वर्ष 2018 में रूसी संघ के सोची शहर में अपना जो है वो पहला अनोखा जो है वो शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। वर्ष 2019 में राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान जो है वो एजर्स ऑफ सेंट एंड्रयू द जो एपोस्टल प्रदान किया था। रूस और भारत के बीच एक प्रतिष्ठित भागीदारी के विकास और रूसी और भारतीय लोगों के बीच में मैत्रीपूर्ण उद्देश्य के विकास में उनके जो विशिष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया था। जो रूस और भारत के बीच में है वो पारलौकिक संबंध किस प्रकार के हैं? दोनों देशों में वर्ष 2025 तक जो है वो निवेश को 50 अरब अमेरिकी डॉलर और उद्गम व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर जो हैं उन तक की बढ़ोतरी का जोर दे रहे हैं। वित्त वर्ष 2020 के दौरान समेश ट्रेड जो है वह 8.1 अमेरिकी डॉलर का था। 2013 से 2016 तक दोनों देशों के बीच में व्यापार प्रतिशत में काफ़ी गिरावट आई थी। हालांकि यह जो है वो 2017 में बढ़ा और 2018 और 2019 में भी लगातार जो है इसमें बढ़ने के लिए ही अनुमान लगाया गया था। सुरक्षा संबंध क्या है? भारत जो है वो रूस सैन्य तकनीक सहयोग का एक क्रेता और विक्रेता ढांचे दोनों को ही विकसित हुआ है, जिसमें उन्नत रक्षा और जो समुद्र तट के संयुक्त अनुसंधान, विकास और जो उत्पादन है वह भी इसमें शामिल हैं। दोनों देश नियमित रूप से त्रिसेवा अभ्यास इंदर आयोजित करते हैं। भारत और जो रूस के बीच में संयुक्त सैन्य कार्यक्रम जो हैं वह भी शामिल हैं। वे कौन कौन से हैं? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम, 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू जेट कार्यक्रम, सुखोई SU-30 MKI कार्यक्रम, इल्यूसिन HL स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्टेशन विमान, क्रे 226T ट्विन इंजन जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, यह सब जो है वे कार्यक्रम हैं जिनमें भारत और जो रूस हैं वे हिस्सा लेते हैं। भारत द्वारा जो है वो रूस से बजाखिज पट्टे पर दिए गए जो सैन्य शास्त्र हैं वे कौन कौन से हैं? S-400 ट्रायम्फ। मैक इंडिया ने सबसे पहले भारत में 200 कामोव का 226 खरीदी थी। T-19S भीष्म जो हैं वे I-केशोर विक्रमादित्य विमानवाहक कार्यक्रम, और जो रूस है वह अपने पनडुब्बी कार्यक्रमों में भारतीय नौसेना की सहायता करने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी जो है वो फॉक्सट्रॉट क्लास रूस से ही ली गई थी। भारत अपने परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए
रूस पर अनुमोदित है। भारत द्वारा संचालित एकमात्र विमान वाहक जो है वो पोत आई है। जो इंसुलिन विक्रमादित्य भी जो है वह मूल रूप से रूस का है। भारत द्वारा संचालित 13 पारंपरिक पनडुब्बियों में से 9 जो हैं वो रूसी की ही हैं। हमारे बीच और जो रूस के बीच में परमाणु संबंध जो हैं वो किस प्रकार के हैं? परमाणु ऊर्जा के जैविक उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का प्रमुख भागीदार है। यह भारत को एक घटकीय अपसारिक रिकॉर्ड के साथ उन्नत परमाणु उपग्रह वाले देश के रूप में जो है वो सूचित करता है। कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में बनाया जा रहा है। भारत और रूस दोनों बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है वो स्थापित कर रहे हैं। स्थान द्वितीय, दोनों पक्ष भारत जो बाहरी अंतरिक्ष के समुद्री उपयोग हैं उनमें सहयोग करते हैं, जिसमें सैटेलाइट लॉन्च करना, ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम, ग्लोनास सेंसिंग और जो विदेशी अंतरिक्ष के अन्य सामाजिक उपयोग हैं वह सब भी इनमें शामिल हैं। 19वें जो समूह शिखर सम्मेलन के दौरान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के क्षेत्र में जो संयुक्त अन्वेषण है उस पर एक समझौता जो है वह ज्ञापन इसरो और रोस्कोसमोस में द्वारा जो है वो आयोजित किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो है वो रूस और भारत के किस प्रकार के संबंध हैं? IRIGC जो है TEC के तहत कार्य कर रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर कार्य समूह, अधिकृत अकादमी कार्यक्रम और अनुसंधान सहायता, विज्ञान सहयोग कार्यक्रम, समूह विज्ञान और शैक्षिक सहायता कार्यक्रम 3 जो है वो मुख्य प्रोफेसर तंत्र हैं, जबकि दोनों देशों की विज्ञान अकादमी जो है वे अंतर अकादमी सर्वसम्मति समर्थित कार्यक्रम जो हैं उन्हें बढ़ावा देती हैं। इस क्षेत्र में कई नए पहलों में भारत रूस ब्रिज टू इनोवेशन, टेलीमेडिसिन में सहयोग, पारंपरिक ज्ञान, डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण और जो इंस्टीट्यूट के रूस इंडिया नेटवर्क है वह भी शामिल हैं। भारत और जो रूस के बीच में सांस्कृतिक जो संबंध हैं वह कैसे हैं? प्रमुख वैज्ञानिक और जो सम्मिलित लगभग जो हैं 20 रूसी संस्थानों में नियमित रूप से लगभग 1500 रूसी छात्र जो हैं वो हिंदी पढ़ाई करते हैं। हिंदी के अलावा रूसी भाषा में तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत और जो पाली हैं जैस्मीन को पढ़ा जाता है। भारतीय नृत्य, संगीत, योग और जो आयुर्वेद से जुड़ी कुछ अन्य रुचियां जो हैं उनमें भी रूस के लोग जो हैं वो रुचि रखते हैं। भारत के लिए रूस का क्या महत्व है? चीन को जो प्रस्तावना पूर्वी चीन के साथ चीन के आक्रमण ने भारत चीन कब्जे को एक मोड़ पर ला दिया। इससे यह भी पता चला कि रूस चीन के साथ तनाव को कम करने में योगदान दे सकता है। भारत और जो चीन के विदेश मंत्री के बीच एक जो है वो त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। उग्रवादियों का मुकाबला, भारत और रूस अफगानिस्तान के बीच खाई को पाटने का जो है वो कार्य कर रहे हैं और दोनों देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादियों के व्यापक सम्मेलन को जल्द से जल्द जो है वो अंतिम रूप दिया गया है। बहुप्रतिरक्षी मंचों पर समर्थन, यह जो है अतिरिक्त रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ताओं समूह के प्रतिष्ठित पद के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन भी करता है। रूस का जो सैन्य हथियार है वह क्या क्या है? रूस जो है वो भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। यहाँ तक कि पिछले 5 वर्षों की तुलना में पिछले 5 वर्षों की अवधि में भारत के जो रिस्टोर्ट है के क्षेत्र में रूस की राजधानी में 50% से अधिक की गिरावट आई है। वैश्विक बेरोजगारी के व्यापक अगर व्यापार के नज़र पर रखने वाले
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में भारत ने रूस से जो है वो 35 अमेरिकी डॉलर के हथियार जो हैं वो खरीदे हैं। संयुक्त सैन्य उत्पादन भारत और रूस के बीच में कैसा है? दोनों देश जो हैं वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वे तीसरे देश को रूसी मूल के उपकरण और सेवाओं के लिए भारत उत्पादन आधार के रूप में उपयोग करने में कैसे सहायता जो है वो कर सकते हैं। हाल ही में जो रसिया और भारत के बीच व्यापार हुआ है उसके विस्तार को देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-2024 में सकल डॉलर व्यापार जो है वह 65.7 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें भारत के जो प्रतिभागियों में 42.7% की वृद्धि हुई और आय में जो है वो 39.9% की गिरावट आई, जो रूसी तेल पर निर्भरता में कमी को दर्शाती है। भारत से प्रमुख दवा रसायन और दवाएं, रूस से प्रमुख आयात तेल, नारियल, खनिज और जो फाइबर। 2024 में भारत और रूस ने समुद्री मार्ग पर अपना पहला कार्यक्रम समूह जो है वह बैठाया गया था। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसका हमारे एग्ज़ाम में आने का जो है वह लक्ष्य है वह बढ़ रहा है और यह हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे भी आप सभी के साथ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।